नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत जो चल रहा था हमारा, और हमने मौर्य वंश कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उसके बाद के जो आने वाले वंश है उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों, जो अशोक है, अशोक की 232 ईसा पूर्व में जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि मौर्य उत्तरकाल शुरू हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, मौर्यों का पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में जितने भी राजा आते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, तो जो साम्राज्य इतना विस्तार किया था वो यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और अंतिम शासक रहता है दोस्तों मौर्य वंश का, वो रहता है राजा वृहदत्त। राजा वृहदत्त की हत्या कर देता है। उसका जो सेनापति रहता है, जो सेना का मुखिया, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग फिर एक नए राजवंश की नींव डालता है। उस राजवंश का नाम था दोस्तों शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश था। तो शुंग वंश का अगर समय देखें तो 184 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक उसका समय था। ठीक, और इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों। और जो अंतिम संस्थापक, अंतिम राजा तो जो था वो था देवभूति। तो दोस्तों, हमको जो पढ़ना है, जो मेन है इसमें, वो पुष्यमित्र शुंग ही है। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यही मेन राजा है। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसने अपने राज्य की स्थापना कर दी, तो ये काफ़ी थोड़ा शक्तिशाली राजा बना। सबसे पहले इसने क्या बदलाव किया कि जो राजधानी मौर्यों के समय जो दूसरी जगह उन्होंने स्थापित कर रखी थी, उसको राजधानी इन्होंने विदिशा स्थापित कर दिया। कहाँ पर? क्या? विदिशा। विदिशा जो कि देखते हैं कि एमपी का एक जिला है, वहाँ पर विदिशा स्थापित कर दी। दूसरा इन्होंने क्या काम किया पुष्यमित्र शुंग ने, कि एक जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जैसे विदेशी आक्रमण जैसे देखते हैं हिंद यूनान है ना, शक, पल्लव, कुषाण, ये दोस्तों नाम सीरियल से याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि हिंद यूनान है, शक है, पल्लव है, फिर कुषाण आए थे। तो जो हिंद यूनान में एक राजा हुआ करता है जिसका नाम था मिनांडर, काफ़ी शक्तिशाली राजा हुआ करता, जो बाहरी शक्तियों का सबसे शक्तिशाली राजा वही था। तो जो मिनांडर था, मिनांडर को इसने पराजित भी किया था और अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। दूसरा दोस्तों, अगर ये देखें तो ये जो ब्राह्मण हुआ करता था, अब क्या क्या कि जो अशोक था, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और पूरा जो भारत था, अगर मैप में अगर देखें तो जो पूरा जो भारत था वो भारत पूरा बौद्धमय हुआ करता था। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी। याद होगा कि उसने अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म से काफ़ी चिढ़ता था। अब उस समय बौद्ध धर्म सब दूर फैल चुका था, और बौद्ध धर्म उस समय काफ़ी अच्छा धर्म माना जा सकता है, क्योंकि उस समय सब बराबर का उसने सबको मान्यता दी थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि ब्राह्मण था, तो इस धर्म का काफ़ी क्षति हो रही थी, जो कि ब्राह्मण धर्म की काफ़ी क्षति हो रही थी, काफ़ी पीछे चला गया था। अब उसने इस धर्म को पुनः जीवित करने के लिए, आगे लाने के लिए इसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अब इसने सबसे पहले जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, इसने एक ऐलान किया था कि जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाला, जो जिसका सर लाएगा काट कर मेरे पास, मैं उसको इनाम दूंगा। या उसने यूँ भी बोला था कि जो बौद्ध भिक्षु को मेरे पास लाएगा मैं उसको भी इनाम दूंगा। मतलब इसका यूँ कहना था कि जो भी बौद्ध धर्म को अपनाएगा वो उसको मैं मार दूंगा, उसको जीवित नहीं रहने दूंगा। इसका यूँ कहना था कि जो भी है वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो करे। ब्राह्मण धर्म मतलब दोस्तों हिंदू धर्म जिसको बोल सकते हैं, उसको फॉलो करे। और इस व्यवस्था को चलाने के लिए उसने जो अशोक था, अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए उसने 84,000 स्तूप बनवाए थे, स्तंभ बनवाए थे। वहाँ पर अलग अलग उसमें लिखे थे सिद्धांत। उसने 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया, लेकिन जो सांची का जो स्तूप था, जो एमपी में है, उसके आसपास उसने क्या किया था, लकड़ी की बनी होती थी, ऐसी ये स्तूप है तो इसी लकड़ी के आसपास बनी होती थी, उसने उसकी अच्छे से और पक्की उसको बनवा दिया था। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर क्या किया कि इसने अपने धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि धर्म काफ़ी पीछे चला गया था,
इसने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया कि इसके दरबार में इसका एक पुरोहित था, इसका गुरु बोल सकते हैं, जिसका नाम था पतंजलि। ये पतंजलि दोस्तों वही है जो कि अभी हम देखते हैं जो बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव जो अपने प्रोडक्ट बनाते, अपनी वस्तुएं बनाते हैं, उसमें जो पतंजलि लिखा रहता है। और हम जो कि मार्केट में जाते हैं कुछ भी बोलते हैं कि पतंजलि का वो दे दो, पतंजलि का पेस्ट दे दो, पतंजलि का आटा दे दो, जो भी आ रहा है प्रोडक्ट, ये वही पतंजलि है दोस्तों, ठीक है। इसके पुरोहित हुआ करते थे और इससे पूछकर ये सारा काम करता था, ठीक है दोस्तों। अब इसने ब्राह्मण धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए इसने क्या किया था कि एक जो कि एक स्मृति का निर्माण कर रहा था, जो कि प्राचीन भारत में अगर देखते हो तो काफ़ी स्मृति है, लेकिन उसमें से एक मनु स्मृति को इसने काफ़ी लागू किया था। क्योंकि मनु स्मृति में क्या था कि सारे ये वर्ण व्यवस्था का उसमें जिक्र किया गया था, और जीवन जीने की शैली जो किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक जो कि जीवन जीना जो हमारी दिनचर्या होती है, वो जो परंपराएं होती है, जो संस्कृति हमारी, उसको उसने क्या किया कि जो मनुस्मृति है उस वो लागू की और क्या कि लोगों को इसको ही फॉलो करना चाहिए। दोस्तों मनुस्मृति में चारों वर्णों का स्पष्ट तरीके से वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण है, फिर उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य है और फिर शूद्र है। तो क्या है उसके हिसाब से ही मनुष्य को करना चाहिए। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म को नष्ट करने लगा और लोगों को बोला कि बौद्ध धर्म को अपनाया तो मार दिया जाएगा, और ब्राह्मण धर्म को फॉलो करो और इसके हिसाब से ही क्या होगा, तुमको चलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये पुष्यमित्र शुंग था। तो जो बौद्ध धर्म इतना फैला हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगा, और लोगों को ज़बरदस्ती क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करना पड़ा और इसके अनुसार ही चलना पड़ा। क्योंकि वो राजा था, उसका साम्राज्य फैलता जा रहा था, वो काफ़ी शक्तिशाली था, तो सब दूर इस धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। फिर इसके बाद में दोस्तों और भी राजवंश आते हैं, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के इतने शक्तिशाली नहीं होते। अंतिम शासक जो रहता है दोस्तों वो रहता है देवभूति। अब क्या होता है कि जो देवभूति रहता है, देवभूति की भी हत्या जो कि उसका ही सैनिक के द्वारा की जाती है, और फिर एक और नए वंश का जो उदय होता है। देखिए हम देखते हैं 84 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक, इसके बाद में शुंग वंश समाप्त हो जाता है। अंतिम शासक अगर देखेंगे तो कौन होता है, देवभूति, ठीक है दोस्तों। अंतिम शासक जो हुआ करता था देवभूति था, ठीक। इसके बाद में एक और राजवंश आता है जिसका नाम था कर्णवंश, ठीक है दोस्तों। कर्णवंश का अगर देखें तो 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक इसका समय का लगभग मान सकते हैं। और इसका जो संस्थापक था वह था वासुदेव। कौन था दोस्तों, वासुदेव, जो कि इस वंश से दोस्तों ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बस यही है कि इसका संस्थापक वासुदेव था। और अंतिम शासक अगर देख सकते हैं तो वह सुशर्मा हुआ करता था। अंतिम शासक जो था सुशर्मा था, संस्थापक वासुदेव था। दोस्तों ये राजवंश चला तो था लेकिन ज़्यादा फैला नहीं था। बस अगर देखें यूपी के क्षेत्र में, यहाँ पर जो पटना है उसके आसपास ही इसका साम्राज्य जो कि सिमट कर रह गया था। इसके बारे में बस दोस्तों ये है कि जो शुंग वंश था, शुंग वंश ने जो अपना राजव्यवस्था को चलाने के लिए जो मनुस्मृति को जो लागू किया गया था, इसने ही मनुस्मृति को कंटिन्यू रखा और ज़्यादा कुछ इसमें बदलाव किया नहीं था, इसलिए यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश देखेंगे दोस्तों, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश देखें तो इसका जो संस्थापक था वह था सिमुक। सिमुक और सिमुक के बाद में देखें तो अंतिम शासक था वह था सातकर्णी। सातकर्णी था, ठीक है। ये सिमुक संस्थापक था। तीनों साथ साथ से आ रहे दोस्तों, सातवाहन वंश, तो इसका संस्थापक सिमुक, अंतिम शासक था सातकर्णी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो परंपराएं जो चली आ रही है उसको भी इन्होंने कंटिन्यू रखा, दूसरों उसमें अपनी ओर से कुछ और जोड़ दिया था। दूसरों जो सिमुक था दोस्तों ये थोड़ा शक्तिशाली था, तो क्या किया इसने अपना साम्राज्य को दक्षिण तक फैला दिया था, इसलिए इस साम्राज्य को क्या कहा जाता है, आंध्रा सातवाहन भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि मात्र सत्तात्मक हो गया था, मतलब महिलाओं का नाम भी जोड़ा जाता था राजाओं के साथ,
ठीक है। लेकिन दोस्तों सिर्फ नाम जोड़ा जाता था, उसमें ऐसा नहीं था कि महिलाएं राजा बन जाती थी, नहीं, पुरुष सत्तात्मक ही था, लेकिन पारिवारिक में महिलाओं को आगे किया जाता था, ठीक है। अब इसने क्या किया दोस्तों कि जो यहाँ पर जो व्यवस्था लगाई, इसने क्या व्यवस्था लगाई, जो अगर देखें सातवाहन वंश में कि जो गांव होते थे, गांव में ऐसा तय किया गया कि जो ब्राह्मण है उसको दान दिया जाए। यहाँ पर ये परंपरा दोस्तों शुरू होती है कि ब्राह्मण को दान दिया जाए जो गांव में। तो जो जितने भी ब्राह्मण होते थे उनको गांव बांट दिए जाते थे कि इतने, ये इस गांव का ये दान लेगा, इस गांव का ये दान लेगा, इतने गांव हो जाएंगे तो वो उस ब्राह्मण को दान दिया जाएगा। और जनता में भी ये संदेश फैलाया गया कि दान देना सबसे बड़ा पुण्य है। यहाँ पर अगर कुछ भी करो और दान दिया जाएगा तो सबसे बड़ा पुण्य माना जाएगा। और यहाँ से फिर ये परंपरा शुरू हो गई दोस्तों। तो ये दोस्तों आंध्रा सातवाहन वंश ने क्या किया कि इस परंपरा को आगे चालू रखा, और दो कि आज भी हम दोस्तों देखते। इससे पहले दोस्तों ये कोई परंपरा नहीं थी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने इतना ही इनका योगदान है। इसके बाद में दोस्तों जो आता है वो गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश में कुछ आते हैं, उसको गोल्डन इरा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम आगे की वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों। कुछ नहीं है, बस 3 राजवंश है, तीनों में क्या क्या खास है। पुष्यमित्र शुंग का हमने देख लिया, जैसे कि हम देखते हैं तो शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व तक, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो मिनांडर जो विदेश से आया था उसने उसको पराजित किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी को विदिशा बनाया था, मनुस्मृति को लागू किया था, और वह परंपराएं और जो बौद्ध धर्म को इसने पीछे धकेल दिया था, ठीक है। और ब्राह्मण धर्मों को आगे लाया और काफ़ी उसका विस्तार किया था, ठीक। देवभूति अंतिम शासक था। कर्ण वंश ने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ संस्थापक और अंतिम शासक का नाम याद रखना है। वासुदेव अंतिम शासक सुशर्मा, आंध्रा सातवाहन, और देखें संस्थापक सिमुक और अंतिम शासक सातकर्णी, ठीक है। और उसके बाद में देखें तो इन्होंने दान देने की परंपरा को लागू किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।